जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आजकल चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है जो अब समापन की ओर है। इसलिए अब आप ये जानना चाहते होंगे कि नवरात्र व्रत का विसर्जन कैसे करें, वो भी आजकल के जो हालात हैं उनके चलते घर पर ही नवरात्रि का विसर्जन कैसे करें, क्योंकि आजकल की स्थिति में घर से बाहर जाकर विसर्जन करना तो बहुत रिस्की रहेगा। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि घर में ही आप नवरात्र का विसर्जन कैसे करेंगे, आप जवारों को कहाँ विसर्जित करें, माता की चौकी कैसे हटाएं, कलश के जल का क्या करें, और जो आपने कलश के ऊपर नारियल रखा है उसका क्या करें, उसे तोड़ें या फिर विसर्जित करें, या आपने जो चावल अखंड ज्योति या कलश के नीचे रखे थे उसका क्या करना है। इसके अलावा आपने नवरात्र में हवन किया होगा तो उसकी भस्म यानी राख का क्या करें, या फिर जो आपने माता को श्रृंगार का सामान यानी सुहाग की पिटारी अर्पित की है उसका क्या करें, या फिर खाली कलश या जवारे वाले पात्र का आपको क्या करना चाहिए, और जो कलश के मुख में आपने मौली बांधी थी उसका क्या करना चाहिए, और जो कलश के अंदर सुपारी हल्दी या सिक्का डाला था उसका क्या करना चाहिए, या जिन लोगों के घर में अखंड ज्योति जल रही है उसको कैसे हटाएं, या बाकी बची हुई पूजन सामग्री जैसे फूल माला आदि इन सभी सामग्री का बाद में आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन सभी विषयों के बारे में डिटेल में बताऊंगी कि घर पर ही रहकर आप विसर्जन की प्रक्रिया को कैसे पूरा कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कलश को कैसे उठाएं। तो आपको बता दें कि आप सबसे पहले कलश और माता को प्रणाम करते हुए उनसे आशीर्वाद मांगें कि हे माँ, मैंने आपके नवरात्र के 9 दिन का व्रत पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया है। आप हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें और घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखें, और साथ ही इन 9 दिनों में अगर हमसे कोई भूल चूक या गलती हुई हो तो उसे भी क्षमा करें। इसके बाद आप एक थाली ले लें, क्योंकि जब भी आप कोई चीज़ हटाएंगे तो उसे डायरेक्ट ज़मीन पर नहीं रखेंगे। कई लोग जल्दबाजी में कलश हटाते समय फूल माला नारियल आदि सब जमीन पर ही रख देते हैं। तो ध्यान रखें, आपको ऐसा नहीं करना है। आप एक थाली ले लें और उसमें सबसे पहले कलश का नारियल उठाकर रखें और फिर चावल की कटोरी हटाएं। अब जो आम के 5 पत्ते लगाए हैं उसे हटाकर रखें। फिर इसके बाद कलश के जल में जो हल्दी सुपारी सिक्का आदि डाला है उसे निकाल लें। उसे किसी लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन स्थान पर रख लें। ध्यान रहे दोस्तों, ये सिक्का आपको खर्च नहीं करना है। इसे अपने लॉकर में ही रखें ताकि आपके घर में सदैव बरकत बनी रहे। अब आपको माता का जयकारा बोलते हुए अपने दोनों हाथों से कलश को उठाना है, या आप देवी के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। और फिर आपको कलश के जल को आम के पत्ते की सहायता से पूरे घर के सदस्यों पर छिड़कना है और जल को प्रसाद रूप ग्रहण भी करना है। और इसके बाद सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर कलश के जल का छिड़काव करें। कलश के जल का छिड़काव करते हुए घर के अंदर की ओर आते हुए पूरे घर में हर कोने में छिड़काव करना है। अपने घर के हर कमरे किचन छत बालकनी सब जगह आपको कलश के जल का छिड़काव करना है। बस ध्यान रखें कि आप घर के टॉयलेट या बाथरूम में इस जल का छिड़काव ना करें। दोस्तों, इस जल के छिड़काव से घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाती है और घर में शुभता आती है। ऐसा माना जाता है कि कलश के जल में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। फिर इसके बाद जो जल कलश में बच जाए उसे आप तुलसी के गमले में डाल दें,
या किसी भी शुभ पेड़ के गमले में डाल दें। फिर जो खाली कलश है उसके बारे में बता दूं कि अगर आपका कलश मिट्टी का है तो उसे आप विसर्जित ही करें, यानी जल प्रवाही करें। तो अभी आप इसे किसी सुरक्षित स्थान पर रख लें या एक बैग बना लें जिसमें जो भी सामग्री आपको स्थिति सामान्य होने के बाद विसर्जित करनी है उसमें रख लें। और यदि आपका कलश किसी धातु का है जैसे पीतल, तांबा या स्टील का है तो आप उसे अपने पूजन स्थल पर ही रख लें। आप इस कलश से दोबारा भी कलश स्थापना कर सकते हैं या पूजा में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे मिट्टी के कलश को रीयूज़ नहीं कर सकते, उसे विसर्जित ही करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि जवारों का क्या करें। तो आप सबसे पहले जवारों से 5 या 7 पत्ती तोड़कर माँ दुर्गा के सामने रख दें। फिर थोड़ी देर बाद इन जवारों को उठाकर अपने धन स्थान पर रख लें। इससे आपका घर सदैव धन धान्य से भरा रहेगा। और जो बचे हुए जवारे हैं उनको घर के पास किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे रख दें। और अगर आप बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो आप तुलसी के गमले में भी इन जवारों को रख दें, या अगर आपके पास कोई खाली मिट्टी से भरा हुआ गमला रखा है तो जवारे और बाकी सामग्री उसी गमले में दबा दें। इस तरह से आप जवारों का विसर्जन घर पर ही कर लेंगे। चलिए अब जानते हैं कि कलश पर रखे नारियल का क्या करना चाहिए। उसे तोड़ना चाहिए या फिर विसर्जित करना चाहिए, क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि कलश के नारियल को तोड़कर प्रसाद के रूप में खा सकते हैं, वहीं कुछ लोग इसे विसर्जित करने की सलाह देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो कलश के ऊपर नारियल रखा है उसे श्रीफल कहते हैं, यानी देवी लक्ष्मी का स्वरूप मानकर उसकी नवरात्र के 9 दिन तक हम पूजा अर्चना करते हैं। तो फिर आप उस नारियल को तोड़कर कैसे खा सकते हैं? फिर चाहे आपने सूखा नारियल रखा हो या फिर पानी वाला, आप कलश के नारियल को हमेशा विसर्जित ही करें। अगर आपका सूखा नारियल है तो आप उसे देवी का रूप मानकर अपने घर के मंदिर में रख कर रोज पूजा अर्चना कर सकते हैं, या फिर उसे धन स्थान पर भी रख सकते हैं। लेकिन आप इसे घर में रखना नहीं चाहते हैं तो देवी स्वरूप इस नारियल को आप जल में विसर्जित ही करें, यही उचित रहेगा। इसलिए इस नारियल को अभी आप विसर्जित करने वाले बैग में ही संभाल कर रख लें और स्थिति सामान्य होने पर ही इसे विसर्जित कर दें। अब बात करें जो आपने कलश में मौली या कलावा बांधा है तो उसका क्या करें। तो उसे आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद समझ के घर के सदस्यों के हाथ में बांध दें। और जो चावल आपने कटोरी में रखे हैं उसे किसी ब्राह्मण को दान करने के लिए अभी अपने पास सुरक्षित रख लें। और जो चावल आपने कलश के नीचे या अखंड ज्योत के नीचे रखा है उसे आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपके घर में पक्षी नहीं आते हैं तो फिर गमले में भी इसे दबा सकते हैं। और अब बात करते हैं अखंड ज्योति की। तो जितना भी घी आपकी अखंड ज्योति में हो, जब तक वह जले उसे जलकर पूर्ण होकर ज्योति शांत होने दें। ध्यान रहे उसे आप बुझाएंगे नहीं, उसे अपने आप जलकर शांत होने दें। और इसके बाद जो हवन कुंड में भस्म या राख है उसे आप एक जगह सुरक्षित रख लें, या जो फूल माला या अन्य सामग्री है सभी को आप एक बैग में रख लें। और जब स्थिति सामान्य हो जाए तो उसे जल प्रवाह करें, या फिर हवन की राख और फूल माला को गमले में भी दबा सकते हैं। और अब आखिरी में बात करते हैं सबसे ज़रूरी चीज़ की, माता की चौकी कैसे हटाएं। इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं कि सबसे पहले माता की फ़ोटो को उठा लेते हैं। तो आपको बता दूं कि आप सबसे पहले श्रृंगार की सामग्री आदि उठाएं। उसे घर की कोई भी सुहागन महिला माँ का आशीर्वाद स्वरूप इस्तेमाल कर सकती है, या आप उसे दान करना चाहती हैं तो उसे अपने पास रख लें और बाद में दान कर दें। इसके बाद जो भी माता के सामने फूल माला चढ़ा है उसे उठाएं और अब माता का जयकारा बोलते हुए माता की चौकी को अपनी जगह से हिलाएं। फिर इसके बाद आप माँ दुर्गा की फ़ोटो या मूर्ति को उठाकर अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। और यदि आपने मिट्टी की मूर्ति स्थापित की थी तो उसे बाद में जल प्रवाह कर दें।
अब इसके बाद जो लाल वस्त्र चौकी पर बिछाया है उसे आप अपने पास सुरक्षित रख लें और बाद में किसी ब्राह्मण को दान कर दें। और अब चौकी को उस जगह से उठा लें, अपने घर के मंदिर पर या जहाँ भी आप रखते हैं वहीं रख दें। बस ध्यान रखें कि तुरंत आप उस चौकी को धोएंगे नहीं और पूजा स्थल पर भी आप झाड़ू नहीं लगाएंगे। आपको जो भी उठाना है अपने हाथों से सारी सामग्री समेटकर विसर्जित करने वाले बैग में रख लें या फिर गमले में दबा दें। तो दोस्तों, इस तरह से आप घर पर ही रहकर पूरी श्रद्धा भक्ति और सावधानी के साथ विसर्जन करेंगे तो देवी माता अपनी कृपा आप पर सदैव बनाए रखेंगी। तो बोलो माँ जगदम्बा की जय। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।